नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा बेहद अच्छा काम कर रहे हैं और सालों से जो सरकारी जमीनें निजी लोगों के कब्जे में थी उन्हें छुड़ाने का अभियान चल रहा है और करीब 200 करोड़ से ज्यादा की शासकीय जमीनों को वे कब्जा मुक्त करा चुके हैं। इसमें एक बड़ा मामला है खेत नंबर 38 का, जिसका बाजार मूल्य 500 करोड़ है। नीमच शहर के बीचों बीच स्थित यह शासकीय खेत नगर पालिका का है, लेकिन पिछले 12-13 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैं आज सारे दस्तावेज लेकर आया हूं और इन दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि समय समय पर पत्र लिखे गए, लेकिन नगर पालिका में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल हमने खुलासा किया था कि सीएमओ ने नीमच कैंट थाने को पत्र लिखा कि विक्रम आंजना, हरीश आंजना और इनसे जुड़े हुए लोगों पर एफआईआर की जाए, क्योंकि इन्होंने शासकीय जमीन का धोखे से पंजीयन कराया है, क्रय विक्रय कराया है। लेकिन कैंट थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आज तक एफआईआर हुई। बाद में ईओडब्ल्यू ने इस पर एफआईआर दर्ज की और अब हम जानकारी लेकर आए हैं। ये जो मेरे पास जो दस्तावेज है ये आप देख सकते हैं, ये सूचना के अधिकार के तहत मैंने निकाले थे और करीब साल भर से मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये इतनी बड़ी जमीन ये भूमाफिया लोग कैसे हड़प सकते हैं। तो ये जो पत्र मैं बता रहा हूँ, ये विकास नरवाल साहब जो नीमच के कलेक्टर थे 2013 में, उन्होंने ये पत्र लिखा था और कहा था नीमच नगर पालिका सीएमओ और एसडीएम को कि इससे शासन की करोड़ों की हानि हुई है और इन लोगों पर एफआईआर करे और तुरंत जांच करे। इसी मामले में नीमच एसडीएम ने तहसीलदार को अधिकृत किया था कि आप जांच करें। जांच भी हुई, लेकिन बहुत सारे कागज नगर पालिका में गायब कर दिए गए। यह खेत पूरी तरह से शासन का है, नीमच नगर पालिका का है और इस मामले में अब भी समय है। नीमच नगर पालिका चाहे तो इन भूमाफियों के खिलाफ 420 के तहत प्रकरण दर्ज करे और इन्हें जेल की हवा खिलाए, क्योंकि 17 साल से ये लोग उस पर कब्जा कर बैठे हैं। ये सारे दस्तावेज बोल रहे हैं कि यह खेत नगर पालिका के अधिपत्य का है और सरकारी खेत है। केवल कब्जे के आधार पर रजिस्ट्री कराकर इन्होंने एक ही खेत की 3 बार रजिस्ट्री कर दी। पहली रजिस्ट्री विक्रम आंजना के नाम, दूसरी रजिस्ट्री हरीश आंजना के नाम और हरीश आंजना की मौत के बाद बीना आंजना के नाम। और इस मामले में लंबा खेल भी चला और सबसे बड़ी तो स्थिति यह है कि जिन गरीब लोगों से को भैला फुसला कर इन्होंने ये कब्जे के आधार पे खेत खरीदा 80 लाख रुपए में, उनको 8 लाख रुपए भी नहीं पहुंचे। वे आज भी दयनीय हाल में जी रहे हैं। तो ये बड़े लोग हैं और ये करोड़ों का गेम खेलते हैं। नीमच के दलित गरीब लोगों का शोषण करते हैं और इनके जो चुंगल में फंस जाता है वह बाहर नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक पावर से उसको दबा देते हैं। अब नीमच कलेक्टर इस मुहिम चला रहे हैं, सरकारी जमीनों को छुड़ा रहे हैं, तो एक बड़ा काम कर रहे हैं। नीमच के सबसे बेशकीमती खेत नंबर 38 शहर का सबसे बेशकीमती खेत है, जिसकी बाजार मूल्य कीमत 500 करोड़ रुपए है। इस खेत को नगर पालिका प्रशासन और शासन को धोखा देते हुए 80 लाख रुपए में खरीदी और 80 लाख रुपए का भुगतान भी उन लोगों को नहीं किया जिन्होंने सरकारी जमीन बेची। आज ये परिवार भी संकट में है। ईओडब्ल्यू द्वारा वर्ष 2012 में शासन को धोखा देकर शासकीय जमीन का फर्जी क्रय विक्रय कराने के मामले में विक्रम आंजना और हरीश आंजना सहित 8 लोगों के खिलाफ भादवी की धारा 420-120 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तब इसी को आधार बनाकर वर्ष 17/12/2013 को तत्कालीन कलेक्टर विकास नरवाल ने जांच के आदेश दिए थे और नीमच एसडीएम नगरपालिका सीएमओ को कार्रवाई करने को कहा गया था। इसी आधार पर नीमच एसडीएम राजेंद्र सिंह ने 27/12/2013 को तहसीलदार को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। यह कार्रवाई लंबी चली, लेकिन बाद में आंजना के दबाव में रुक गई और खेत पर इनका कब्जा बरकरार रहा। अब जब कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सख्त कार्रवाई की तो आंजना चारों कोने चित हो गए और उनका सालों से कब्जा शासन अधिपत्य में आ गया है। इस खेत पर अब सीएम राइस स्कूल बनने की तैयारी की जा रही है।